चलते हुए हालत बिल्कुल ख़राब हो गई यार। बस रात होने को है तो पहुंच गए शिवराज के घर पर। नमस्कार अम्मा। हाँ नमस्कार। शिवराज की बड़ी दादी हो आप। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका केशव कुंदन व्लॉग्स में। तो भाइयों, कल शाम रहने की व्यवस्था नीचे तो नहीं हो पाई, लेकिन चलते हुए कुछ ऊपर चला तो इस जगह पे काफ़ी अच्छी रहने की व्यवस्था हो गई थी मेरी। कल चलते हुए काफ़ी थकान हो गई थी, जिस वजह से मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया। घर के लोग मुझे सुबह की चाय देकर अपने काम पे निकल गए, मतलब खेती बाड़ी में। लेकिन आजकल सुबह की जो धूप है ना, वो काफ़ी तेज़ लग रही है, मतलब एकदम से गर्मी। अप्रैल का महीना है तो गर्मी का एहसास भी कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ से चलते हुए मैं जाऊँगा आज दायर विलेज की ओर, और पूरी कोशिश करूँगा पहुँच पाऊँ शिवराज धामी के घर तक। कुछ टाइम चलने के बाद मैं पहुँचा एक घर पे, लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद। और इस जगह पर एक खास फसल तैयार कर रहे थे लोग। इस घर के लोगों से मैंने जाना इस फसल के बारे में। ये क्या है काको? ये मसूर। मसूर, जो दाल होती है, मसूर की दाल। ठीक ठीक। कितना होगा काको? पूरा कितना निकल पाएगा इसमें? क्या होता है? 8-10 किलो? 10 किलो लगभग होगा। कहाँ था 10 किलो? कितना होगा? 4-5 होगा। 4-5 किलो। ये मसूर की खेती होती है इस जगह। तो मसूर की फसल को कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है, मतलब कि पौधों को सुखाकर ये बीज निकाले जाते हैं, जो कि दाल के उपयोग में आते हैं। मतलब दाल बनाई जाती है मसूर की, और काफ़ी स्वादिष्ट होती है। लेकिन मैंने काकू से पता किया कि काकू, क्या आप मसूर की दाल बेचते भी हो? तो काकू का कहना था कि यार भैया, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं हो पा रहा है, बेचूंगा कहाँ से। तो कुछ देर चलने के बाद फिर मैं ऊपर एक गांव में पहुंचा। ये गांव है गैर, जहां पर एक दीदी मसूर को कूट रही थी। मतलब सुखा लिया था उनने, वो मसूर को कूट रही थी, अब दानों को निकाल रही थी। मैंने दीदी से पूछा, क्या आप मसूर की दाल बेचोगे? तो उनने कहा, ये बिक्री भी करते हो दीदी अपने इस्तेमाल के लिए? बिक्री हुँदी गरेकी थियो भने यो के त नहीं दीदी कह रही है कि फसल खास नहीं हुई है मसूर की, तो कहाँ से बिक्री हो पाएगी। अभी जो है कि जंगली जानवर भी कई फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, जैसे कि बंदर, सूअर, ये कई आते हैं खेतों में। तो दीदी से कुछ बात की, उसके बाद पानी पिया, कुछ ठहरा, यहाँ पर थकान दूर की। फिर चल दिया मैं ऊपर की ओर, मतलब दायर विलेज की ओर। और काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है इस जगह पर। नीचे इस गैर विलेज से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर चल रहा हूँ अभी, और कुछ इस तरह के रास्ते हैं इस जगह पर। जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, जिसमें मैं पिथौरागढ़ पुनेठा शू वर्ल्ड से जूते खरीद रहा था, और बता रहा था दुकान वाले भैया को कि पहले वाले जूते मेरे सिर्फ 4 महीने ही चले हैं, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर काफ़ी टाइम चलता हूँ मैं, जिस वजह से जूते टिक नहीं पाते हैं। तो ये जूते ले आया था मैं इस बार पुनेठा शू वर्ल्ड से। तो इस तरह के रास्तों पर चलते हुए कितना समय तक साथ दे पाते हैं ये जूते, तो देखेंगे वो आगे। इस जगह पर जो है कि हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, मतलब बारिश शुरू हो गई है। बारिश से बचने के लिए मैं इस जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। लगभग उस पेड़ के नीचे बैठते हुए मुझे 10-15 मिनट हो गए थे। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, और समय हो चुका है अभी 6:45। अभी जो है कि शाम के 6:45 बज रहे हैं, और ये है कि अभी मैं आधे रास्ते पर ही हूँ, और चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी। तो कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी दायर विलेज पहुँच जाऊँ। चलते हुए हालत बिल्कुल ख़राब हो गई यार। बस रात होने को है, अभी काफ़ी ऊपर जाना है, लगभग आधा किलोमीटर और तो पहुंचूंगा मैं दायर विलेज। दायर में पसीना हो रहा है, और ठंडी हवा चल रही थी इधर ना, एकदम से ठंडा लग रहा है।
जैसे कि बर्फ़ लग रही हो इधर। दायर विलेज पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो मैं पहुंचा दायर विलेज के एक घर पर, जहां मैंने रहने की व्यवस्था की, मतलब रिक्वेस्ट की, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी यहाँ पर मेरे एक रात ठहरने की। और एक काकू और मैं यहाँ पे बैठ के जो है कि न्यूज़ देख रहे हैं, और ख़ासकर हमारी चर्चाएं हो रही है इलेक्शन को लेकर। गुजरात से जीत गएगा बीजेपी। तो भाइयों, गुड नाइट, मिलता हूँ आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग। दायर विलेज में एक रात ठहरा और सुबह की चाय पानी पी के अब चल रहा हूँ यहाँ से आगे की ओर, और कोशिश है आज पहुँच जाऊँ मैं शिवराज भाई के घर तक। तो शिवराज भाई का घर इस तरफ है, और मैं जा रहा हूँ अभी सीधा यहाँ से आगे की ओर, मतलब रुथी विलेज की ओर। और ये कुछ नज़ारा है भाई, और कुछ इस तरह के रास्ते हैं इस जगह पर राठी ग्राम सभा में। शिवराज भाई ने दिल्ली से मुझे मैसेज किया और कहा कि मुझे अपना घर देखना है, मेरा घर दिखाइए मुझे अपने व्लॉग के थ्रू। तो भाइयों, इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि यार घर दिखाऊं मैं आपका, अगर आप कहीं दूर हो चाहते हो देखना, तो मैं आपको आपका घर दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके घर के आसपास की हर चीज़ को बेहतर तरीके से दिखाऊं। तो अब यहाँ से जाना है आगे की ओर, और अभी मैं पहुँचा हूँ रुथी विलेज में। ये है वही रुथी विलेज, और कुछ टाइम बैठे यहाँ पे भी और लोगों से बात की, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे की ओर चल दिया मैं, मतलब यहाँ से आगे लेख राती की ओर। तो ये है भाई रुथी विलेज, और अब चले यहाँ से आगे लेख राती की ओर। नीचे जो गांव दिखाई दे रहे हैं ये गांव है बोरा गांव। तो यहाँ से आगे को जाते हुए लेख राती विलेज से नीचे को बोरा गांव की ओर जाऊँगा, और वहाँ से फिर शिवराज भाई का घर देखूंगा कि कहाँ पे है शिवराज भाई का घर। तो भाइयों, चलते हुए पहुँच गया हूँ मैं अभी लेख राती विलेज पे, और ये है लेख राती विलेज। और इस जगह पे कुछ रुका और कुछ चीज़ें देखी इस जगह पे किस तरह का है लेख राती विलेज का माहौल। उसके बाद फिर मैं चल दिया नीचे की ओर, मतलब बोरा गांव की ओर। तो चलते हुए पहुंचा हूँ अभी बोरा गांव के एक मंदिर पे, मतलब गांव में कुछ एक इस तरह का मंदिर बनाया है जहाँ पर जो है कि अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं गांव वाले। और इस जगह पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, और जिसमें कि खासकर बलि प्रथा भी होती है, और जो कि पूरे गांव वालों को निमंत्रण देके इस जगह पे भोजन बनाया जाता है। ये वो चूल्हा है जहाँ पे भोजन बनाते हैं, और फिर सभी निमंत्रण दिए हुए लोगों को भोजन कराते हैं इस जगह पर। ये एक परंपरा है इस गांव की। तो गांव के मंदिर से आगे को आते हुए पहुंच गया हूँ मैं अभी बोरा गांव पर। ये है भाई बोरा गांव, राठी ग्राम सभा का बोरा गांव। अब यहाँ से जो है कि आगे को जाऊँगा मैं, और इस जगह पे एक इंटर कॉलेज है जहाँ की शिवराज भाई ने पढ़ाई की थी। ये है वो इंटर कॉलेज राठी बोरा गांव में। तो शिवराज भाई भी इन रास्तों पे खूब चले होंगे जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे इस स्कूल में, इस इंटर कॉलेज में। तो ये कुछ माहौल है, नज़ारा है इस इंटर कॉलेज के आसपास, और ये रास्ते हैं। शिवराज भैया, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग, और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और सुझाव भी दीजिएगा क्या और बेहतर हो सकता था क्या। तो अभी इंटर कॉलेज से आगे को चलते हुए मैं पहुंच रहा हूं दानीधार विलेज पे। शायद शिवराज भाई का घर यहीं नीचे पे है। तो अब जो है कि शिवराज भाई के घर पे पहुंचने ही वाला हूं, बस कुछ ही टाइम है। यह है पंचायत भवन दानीधार, और ये दुकान है यहाँ पे। और यहाँ से चलें अब नीचे शिवराज भाई के घर पर, शायद वो नीचे वाला है। तो इधर से चलते हैं नीचे की ओर। शिवराज भाई बता रहे थे कि मेरे घर के बगल पे शिशु मंदिर है, तो ये वो शिशु मंदिर स्कूल है। तो यहाँ से नीचे को जाते हुए यहाँ से शायद दाएं तरफ को जाना होगा, फिर वहाँ से नीचे को शिवराज भाई का घर दिखेगा। शिवराज भाई बता रहे थे नीचे सरकारी बिल्डिंग है, उसके ऊपर मेरा घर है। तो जिस तरह से शिवराज भाई ने अपने घर की लोकेशन बताई थी, उसी तरीके से मैं उनके लोकेशन को फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यही घर होगा शिवराज का।
तो शिवराज भाई की लोकेशन को फॉलो करते हुए मैं उस जगह तक तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग दिखे मुझे बैठे हुए, तो मैं पता करने लगा शिवराज का घर कहाँ पे है। शिवराज का घर यही है दीदी? कौन शिवराज? ये जो दिल्ली रहता है। कौन सा दिल्ली शिवराज? दिल्ली शिवराज मुरो शिवू तो तुम्हारा लड़का है शिवू? भतीजा मेरा। भतीजा? अच्छा, जानती हो? यही घर है उसका? हाँ। हाँ, उससे बात हुई थी ऑनलाइन, तो कह रहा था अगर जाओगे तो मेरे घर पे जाना। क्या? हाँ, यही वाला घर। ये वाला? हाँ। शिवराज की अम्मा। अच्छा, शिवराज की अम्मा। हाँ। नमस्कार अम्मा। शिवदास बात उनकी बड़ा शिवू जब रात ही जाओगे तो मेरा घर यहाँ पर ही, मेरे घर में जाना बंदी बड़ा। हाँ बढ़िया अम्मा। हाँ हाँ, मेरे घर गया, वहाँ बैठना कह रहा था। और स्वास्थ्य पानी ठीक है आपका? मेरे स्वास्थ्य पानी ठीक है। ठीक ठीक। आपको यहाँ आके गए पता नहीं शिवराज घर ये हो गया के कहीं घर तो दांत दिखाया तो नहीं था उसने? नहीं दिखाया नहीं, बताया था मुझे। हाँ, क्या बताया? कि ऊपर शिशु मंदिर होगा स्कूल, और उसके बगल पे मेरा घर है नीचे। हाँ। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो। खाना खाया? खाना ऊपर ही खाया, धामी गांव में। और शिवराज की मम्मी पापा? शिवराज की मम्मी कहाँ गए? आप शिवराज की स्कूल में आज मीटिंग है ना? पापा तो शिवराज की पूरा हाई स्कूल में मीटिंग है। ठीक, स्कूल मीटिंग वहाँ गई है। ठीक ठीक। तो पहुँच गए शिवराज के घर पर। शिवराज के घर पर पहुंच गए। शिवराज के मम्मी पापा तो है नहीं, शिवराज की दादी जी है पापा को यहाँ पर। देखा, तेरी अम्मा को देखा। ये कौन सी दाल है अम्मा? ये कलाऊ है। कलाऊ? हाँ, ये तो उड़द है ना? हाँ, माश। ये सब यहीं होता है खेत में? हाँ, खेत में होता है। तो ये वही शिवराज भाई का घर, राठी ग्राम सभा में। ये शिवराज की चाची जी। अच्छा, शिवराज की दीदी? बहन, छोटी बहन। छोटी बहन? हाँ। नाम क्या है छोटी? मोनिका। मोनिका। ये बड़ी दादी है। फोन में? हाँ, पहचान लग गई शिवराज से। नमस्कार अम्मा। हाँ, नमस्कार। ठीक हो? शिवराज की बड़ी दादी हो आप? और शिवराज की छोटी बहन कितने में पढ़ती है छोटी? 12th के। नाम क्या है तेरा? मोनिका। मोनिका। शिवराज की छोटी सिस्टर, ये बड़ी दादी है और दादी है। शिवराज के मम्मी पापा घर पे नहीं है अभी। घर नहीं था। कितनी दूर गया अम्मा? स्कूल में? इंटर कॉलेज मीटिंग है ना? अच्छा, मीटिंग में गए। और शिवराज की चाची जी यहाँ पे। तो अब यहाँ से धारचूला की ओर रवाना होता हूँ, और ये शिवराज की फैमिली के लोग जो घर पे मिले मुझे। चलता हूँ अम्मा। बाय बाय। शिवराज बाय बाय करो। बैठो फिर। हाँ, तो शिवराज के घर तक पहुंचा और घर के लोगों से मुलाकात करके अभी जा रहा हूं मैं यहाँ से धारचूला की ओर। भाइयों, अगर आप अपने घर से दूर हो, देश या विदेश कहीं भी, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से दिखाऊँ आपका घर, जहाँ आपकी बचपन की यादें जुड़ी हों। तो अभी जो है कि शिवराज भाई के घर से जा रहा हूँ मैं नीचे राठी रोड पे, जहाँ से उम्मीद है कि गाड़ी मिल जाए मुझे धारचूला के लिए। अभी टाइम तो 3 बज रहे हैं दोपहर के, शायद गाड़ी मिल भी सकती है, नहीं भी। तो लगभग यहाँ पे आधा घंटा गाड़ी का इंतज़ार करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ से चला जाए पैदल, मतलब नीचे तवा घाट रोड पे, जहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी धारचूला के लिए। टाइम हो रहा है अभी 3:30 बजे, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है नीचे तवा घाट रोड पहुँचने में। रास्ता तो ठीक ही है, लेकिन बिल्कुल डाउन है। आते समय बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और जाते समय डाउन। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा नीचे तवा घाट रोड पर। तो लगभग आधा घंटे से ज़्यादा पैदल चलते हुए पहुंचा हूँ मैं अभी तवा घाट रोड पर बसे हुए एक बस्ती पर। यह है दो बाट की बस्ती, मतलब एक छोटा सा मोहल्ला है यहाँ पे, और रोड साइड पे कुछ दुकानें हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे बैठा हूँ और गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी आ जाए जिसमें बैठ के मैं धारचूला तक पहुँच पाऊँ। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी मिल गई मुझे धारचूला के लिए। तो गाड़ी में बैठ के अभी धारचूला की ओर जा रहा हूँ।
तो भाइयों राठी ग्राम सभा से पहुंच गया हूँ अभी धारचूला और जा रहा हूँ अभी पिथौरागढ़ की ओर। तो जिस तरह से मेरे ब्लॉग अभी तक बने हुए हैं, मैं खासकर उत्तराखंड के दुर्गम गांव घर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं रूरल टूरिज्म और विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे इन व्लॉग्स को शिवराज भाई ने दिल्ली में देखा और वहाँ से मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि अगर आप धारचूला क्षेत्र में हो तो मुझे मेरा घर दिखाइए। तो भाइयों आज मैं शिवराज भाई के घर से जा रहा हूँ पिथौरागढ़ की ओर। और आप भी अगर चाहते हो कि मुझे मेरा घर दिखे तो मुझे मैसेज करें, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपके गांव घर को बेहतर तरीके से दिखाने की। तो पहुँचा हूँ अभी जोलजीबी के पास और ये कि लाइटें जलने लग गई है अब दुकानों की, तो अंधेरा हो ही जाएगा पिथौरागढ़ पहुँचने तक। शाम के 6:37 हो रहा है अभी। ये मार्केट है जोलजीबी की। तो मिलता हूँ आपको डायरेक्ट कल सुबह। आज का ब्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।